नमस्कार। आज हम बात करेंगे शंख प्रक्षालन के बारे में। शंख प्रक्षालन शुद्धि क्रियाओं में रखी जाने वाली एक विशेष प्रक्रिया है जो धौती के अंतर्गत ही आती है। आपने शुद्धि क्रियाएं जब आप देखेंगे तो उसमें 6 शुद्धि क्रियाएं हैं: धौती, बस्ती, नैति, नौली, त्राटक और कपालभाति। उसमें धौती में ही एक धौती होती है जिसको वारी सारा बोला जाता है। वारी सारा का मतलब होगा आप जल के माध्यम से अपने शरीर की शुद्धि किस प्रकार कर रहे हैं। तो उसमें जो वारी सारा है वो 2 भागों में विभाजित होती है, लघु शंख प्रक्षालन और दीर्घ शंख प्रक्षालन। हम देखेंगे शंख प्रक्षालन एग्जैक्टली है क्या। तो जैसा कि नाम से ही हमको समझ में आता है कि शंख को जिस तरीके से प्रक्षाल करके साफ किया जाता है, ठीक वैसे ही अगर हम अपने शरीर को अच्छे तरीके से शंख के जैसे ही साफ करें तो इस प्रोसेस को शंख प्रक्षालन बोला जाएगा। शंख में सफाई कैसे करते हैं? शंख के माउथ पार्ट से हम पानी भरते हैं और शंख को ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे करके हिलाते हैं और उसके बाद टेल पार्ट से पानी को निकाल देते हैं। मतलब शंख के मुंह वाले पार्ट से, जिसको हम मुंह से लगाते हैं, उस पार्ट से पानी को भरते हैं और टेल वाले पार्ट से पानी को निकालते हैं। फिर हम मुंह वाले पार्ट से पानी को भरते हैं और टेल वाले पार्ट से पानी को निकालते हैं। ये प्रोसेस तब तक करते हैं हम जब तक जैसा पानी शंख के मुंह वाले पार्ट पर डाला जा रहा है वैसा ही पानी टेल वाले पार्ट से निकलना चालू नहीं हो जाता। इसका अर्थ ये मान सकते हैं हम कि हमने जैसा पानी शंख के मुंह में डाला था वैसा ही पानी अगर शंख के टेल पार्ट से निकला है, इसका मतलब अंदर जो भी गंदगियां थी वो अच्छे तरीके से साफ हो गई हैं। शंख अंदर से बिल्कुल शुद्ध हो गया है। इसलिए शंख की शुद्धि का जो अर्थ था वही हमने यहां अपने शरीर में पाचन तंत्र जो है हमारा, इसको पूरे तरीके से शुद्ध करने के लिए शंख के भांति ही पानी मुंह से भरा जाता है इस प्रोसेस में। और फिर शंख को तो हम ऐसे हिला देते हैं, हम अपने शरीर को पकड़ के ऐसे हिला नहीं सकते। इसके लिए कुछ विशेष व्यायाम होते हैं, वो व्यायाम करे जाते हैं और उसके बाद फिर मोशन का सेंसेशन आता है तो मुंह से पिया गया पानी एनस से निकलता है। फिर वापस आकर के आप पानी मुंह से पीते हैं, फिर आप व्यायाम करते हैं। शंख ऐसे जैसे हिलाते हैं वैसे हम व्यायाम करते हैं और वो व्यायाम करने के बाद फिर मोशन का सेंसेशन आता है और फिर पानी जो है एनस से निकलता है। तो पहले पाचन तंत्र में जो मुंह से लेकर के एनस तक के बीच में जो भी कुछ कचरा, मल या जो अपच वाला खाना पड़ा हुआ था वो निकलता है। उसके बाद फिर जो आंतों के दीवारों पर फंसा हुआ, चिपका हुआ थोड़ा बहुत जो फूड पार्टिकल्स जो होते हैं, जो खाने के कण होते हैं, वो निकलते हैं। और उसके बाद फिर गंदा पानी निकलना चालू होता है क्योंकि आंतों की धुलाई होने का काम होता है। जिस प्रकार आप एक टॉवल को कीचड़ में डालने के बाद पहली बार पानी में डालते हो तो पानी में कीचड़ आता है टॉवल में से, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके कीचड़ आना बंद हो जाता है। फिर पानी मटमैला होना चालू हो जाता है, पानी गंदा रहना चालू। टॉवल पानी में डाला, साफ पानी में टॉवल को निकाला, पानी में कीचड़ तो नहीं आया लेकिन अब पानी में गंदगी आई, पानी में गंदा पानी हो गया, मटमैला पानी हो गया, कलर पानी का चेंज हो गया। और जब धीरे धीरे करके टॉवल बिल्कुल साफ हो जाता है तो आप साफ पानी में टॉवल को डालते हो, फिर निकालते हो तो पानी जैसा साफ टॉवल डालते समय था वैसा ही साफ पानी टॉवल को निकालने के बाद भी अगर रहे तो यह मान लिया जाता है कि टॉवल में अब कीचड़ बिल्कुल नहीं रहा। ठीक वैसे ही आप जब इस प्रोसेस को करते हैं, पानी आपने मुंह से पिया, धीरे धीरे करके वो व्यायाम करके पानी आपने एनस से निकाला, फिर वापस आके मुंह से पानी पिया, फिर व्यायाम किया, फिर पानी को एनस से निकाला। इस प्रोसेस को तब तक करते रहना है जब तक आप जैसा पानी मुंह से पी रहे हैं, व्यायाम करने के बाद जब आप मोशन जाएं तो बिल्कुल वैसा ही साफ पानी एनस से निकलना चालू हो जाए। इस प्रोसेस को शंख प्रक्षालन इसीलिए बोला जाता है कि यह शंख की भांति ही आपके पाचन तंत्र को अच्छे तरीके से अंदर से धो के साफ कर देता है। हम देखेंगे इस शंख प्रक्षालन में आवश्यक
चीजें क्या क्या हैं, आवश्यक सामग्री क्या क्या होती है जिसकी हमको जरूरत पड़ने वाली होती है। तो सबसे पहले तो पानी कम से कम 6 से 7 लीटर, 8 लीटर, या अगर कोई ज्यादा पानी पी करके करना चाहे तो लगभग 10 लीटर के आसपास तक पानी, हल्का साफ सुथरा पानी होगा। पानी को हल्का निमाया गुनगुना कर लिया है, और उस निमाए गुनगुने पानी में अगर आपको बीपी की समस्या नहीं रहती है तो जरा सा आप उस पानी में पहले 5 गिलास 7 गिलास पानी में नमक का उपयोग भी कर सकते हैं। जरा सा नमक होगा, ज्यादा नमक नहीं डालना है, थोड़ा सा नमक होगा। और वो थोड़ा नमक जो है वो लगभग ऐसे मान लीजिए कि आप 1 लीटर पानी में लगभग 2.5 से 3 ग्राम के आसपास नमक डाल सकते हैं। और अगर आपने 10 लीटर पानी लिया है तो लगभग आप इस पूरे पानी में अगर नमक डालना चाहें तो लगभग आप 15 से 20 ग्राम नमक आप पूरे पानी में डालेंगे। अब आप कह सकते हैं कि 2.5 से 3 ग्राम 1 लीटर में, तो ये 25 से 30 ग्राम होता है 10 लीटर में। लेकिन जब आप पूरे पानी में नमक डालने का प्लान बना रहे हैं तो आपको नमक की क्वांटिटी और कम कर देनी होगी। इसमें आप दूसरा देख सकते हैं कि कैसे भी करके आप इस पानी को हल्का गुनगुना बना के रखें। तो पानी जैसे हमने किसी भगोने में या किसी बाल्टी में रखा हुआ है तो थोड़े समय के बाद वो पानी ठंडा होता है, क्योंकि इस प्रोसेस को करने में लगभग 40 मिनट से 1 घंटे तक का टाइम लग सकता है। तो वो पानी आपका ठंडा नहीं हो, इसलिए उस पानी को किसी ऐसे प्रिजर्वेटिव बर्तन में रखा जाए जिसमें टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके। इस पानी में अगर आप चाहें तो थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। नींबू कार्बोनेटिव होता है तो आपके आंतों को और अच्छे तरीके से धोने का काम करेगा। अब जब आप नींबू का और नमक का उपयोग कर रहे हैं पानी के साथ, तो आपको अगर बीपी की समस्या है तो नमक का पानी आप उपयोग में नहीं ले सकते हैं, और अगर आपको एसिडिटी या अल्सर की प्रॉब्लम है तो आप नींबू का पानी उपयोग में नहीं ले सकते हैं। ये आपको विशेष ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी। अगर आपको बीपी की समस्या है तो आप इस शंख प्रक्षालन को त्रिफला के पानी से कर सकते हैं, क्योंकि त्रिफला में हरड़, बहेड़ा, आंवला 3 फल होते हैं, और इसका पाउडर जो है वो आप लगभग जैसे आपने 10 लीटर पानी लिया है तो आप इसमें 3 चम्मच के आसपास त्रिफला का पानी पाउडर डाल दीजिए। और आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि पहले 3 लीटर पानी में आपने 3 चम्मच त्रिफला का पाउडर डाल के आपने वो पानी पिया, और उसके बाद फिर आप सादा पानी पी करके भी व्यायाम करके अपनी आंतों की सफाई का प्रोसेस कर सकते हैं। इससे भी आपको लाभ मिलेगा। अब हम जानते हैं कि इसके फायदे क्या होते हैं। शंख प्रक्षालन हमको क्या फायदा देता है। तो आपके लिए एक बहुत अच्छी कहावत होती है कि आंत्र शुद्धो रक्त शुद्धि, और रक्त शुद्धो शरीर शुद्धि। आंतें अगर साफ होती हैं तो खून साफ होता है, और खून अगर साफ हो जाता है तो पूरा शरीर अंदर से अच्छे तरीके से साफ, शुद्ध और निर्मल होना चालू हो जाता है। और कहा जाता है कि शरीर में से गंदगियां अगर हटा दी जाएं तो धीरे धीरे करके शरीर में से रोग भी अपने आप स्वतः ही हटना चालू हो जाता है। तो आपके शरीर को रोग मुक्त बनाने में ये शंख प्रक्षालन जो है शुद्धि क्रिया के रूप में अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो ये सने सने धीरे धीरे करके आपके शरीर में से सारे के सारे रोगों को हटाने का बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। और जैसे जैसे आपकी आंतें साफ होंगी, आंतें साफ रहेंगी तो फिर खून साफ होता है, और खून साफ होगा तो साफ खून पूरे शरीर पे जाता है, पूरे शरीर के अच्छे तरीके से सफाई और शुद्धि का काम करता है। आपको ये विशेष ध्यान रखना होगा कि आपकी अगर आंतें एक बार आपने शंख प्रक्षालन के माध्यम से साफ कर दी हैं, पूरी आंतें बिल्कुल साफ हो गई हैं, अब आप दोबारा से उस पर कीचड़ ना डालें। जैसे आपने सफेद टॉवल को अच्छे तरीके से धो के साफ कर लिया है और उसके बाद अगर उस पर छोटा सा भी दाग लगता है तो वो ज्यादा दिखाई देता है, ठीक वैसे ही आपने अगर आंतों को बिल्कुल साफ कर दिया है, अब बिल्कुल साफ करने के बाद अगर आंतों पे थोड़ा सा भी कोई खराब खाना पहुंचेगा तो वो फिर आपके खून को जल्दी से खराब करने का काम करेगा। आप विशेष ध्यान रखें, कैसे भी करके आप शंख प्रक्षालन के बाद कम से कम 15 दिन के लिए खाने पीने में विशेष ऐसा भोजन रखें जो आपके शरीर में
आपके आंतों को खराब करने का काम नहीं करे, दोबारा आपको अपच ना कराए, दोबारा आपको अजीर्ण ना कराए, दोबारा आपको एसिडिटी नहीं हो, आप मसाले का उपयोग करके आंतों को दोबारा इरिटेट ना करें, ये बहुत आवश्यक होगा। जिस दिन आप संघ प्रक्षालन करते हैं उस दिन संघ प्रक्षालन के बाद आपको पूरा रेस्ट करना होता है, और संघ प्रक्षालन करने के बाद आपको घी का उपयोग करना होता है, क्योंकि आपने बार बार करके गुनगुना पानी पी के आंतों की चिकनाई को थोड़ा सा कम किया है। और उस चिकनाई को दोबारा पहुंचाने के लिए मूंग दाल और चावल की खिचड़ी खुले में उबाल करके बनानी है, कुकर में नहीं बनानी है, और वो बिल्कुल पकी हुई खिचड़ी होनी चाहिए। उसके साथ आप शुद्ध घी, और वो भी गाय का घी अगर अवेलेबल होगा तो सबसे बढ़िया माना जाता है, वो आप अच्छी मात्रा में घी के साथ खिचड़ी जो है वो संघ प्रक्षालन के 3 घंटे के बाद खा सकते हैं। और उसके बाद फिर आप पूरे दिन विश्राम करेंगे, और कम से कम महीने भर का प्लान आपका बहुत बेकार का गरिष्ठ खाना, मैदे या मसाले युक्त खाना जो है वो आप बंद करके रखेंगे। 30 दिन का बोला जाता है, लेकिन स्ट्रिक्ट फॉलोअप 3 दिन तो आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज संघ प्रक्षालन किया है, कल ही आपने जाके छोले भटूरे खा लिए, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। संघ प्रक्षालन आज आपने किया है तो आप 6 महीने के बाद ही दोबारा संघ प्रक्षालन कर सकते हैं। बीच में संघ प्रक्षालन का अभ्यास ऐसा नहीं है कि हर 15 दिन में आप संघ प्रक्षालन करेंगे दीर्घ वाला, वो नहीं चलेगा। लघु संघ प्रक्षालन जो है 5-6 गिलास पानी, नींबू का पानी या फिर नमक का पानी आप पी करके अपनी आंतों को एक बार जो सॉलिड एक्सक्रीटा आंतों में भरा रहता है उसको आप साफ कर सकते हैं। वो आप लगभग महीने भर में एक बार या 20 दिन में एक बार भी उसका अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा संघ प्रक्षालन का पूरा प्रोसेस और इसके पूरे फायदे, किस तरीके से आपको यह संघ प्रक्षालन फायदा देगा आपने समझ लिया है। अगर आपको संघ प्रक्षालन से रिलेटेड कोई भी चीज समझ में नहीं आती है, कोई दिक्कत लगती है, तो आप संघ प्रक्षालन के वीडियो में जाकर के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रश्न को पूछ सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान पूछ सकते हैं। आपको आपकी समस्या का समाधान जरूर दिया जाएगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।